राजस्थान की राजनीति में जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोचना शुरू करते हैं, राज्य के बाकी नेताओं की सोच दम तोड़ देती है। तभी तो जिन शहरों में बीजेपी की चौधराहट चलती थी, बीजेपी कहती थी कि बड़े शहरों के चौधरी तो हम हैं, और कांग्रेस बड़े शहरों के चुनाव में कहती थी ये हमसे ना हो पाएगा। उन शहरों में आज का हालत यह है कि अगर जयपुर के हेरिटेज की बात करें तो बीजेपी कहती है कि हम 100 में से 70 जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ग्रेटर निगम के बारे में कहती है कि 150 में से 110 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। दरअसल जयपुर की बात करें तो कांग्रेस ने इस तरह से वार्ड बनाए हैं कि करीब 60 सीटों पर तो बीजेपी जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। इन इलाकों में अल्पसंख्यक आबादी इतनी ज़्यादा है कि उनके वोट ज़्यादा मायने रखते हैं। इसीलिए इस बार के चुनाव में कांग्रेस की गिनती 60 के बाद शुरू होती है। बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि वह मुद्दों की तलाश में है, लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से चुनाव में जीत हासिल करें, कम से कम इतने पार्षद जिता लें कि अपना बोर्ड बना लें। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा पासा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निगम के चुनाव में फेंक दिया है। यह है हाइब्रिड फार्मूले की वापसी का। सचिन पायलट की रवानगी के साथ ही हाइब्रिड फार्मूला एक बार फिर से चर्चा में है। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो मंत्री हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, वो पसीना बहाएं, एड़ी चोटी का जोर लगाएं, यह समझते हुए कि अगर हम ज़्यादा पार्षद जिता कर लाते हैं तो अपने मन माफिक मेयर बना लेंगे। हाइब्रिड फार्मूले में यह है कि किसी को भी मेयर बनने के लिए कोई चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है, पार्षद का मनोनीत होने की भी जरूरत नहीं है, बस वहाँ का बाशिंदा होना चाहिए, पार्टी का वरदहस्त उस पर होना चाहिए, वो सीधे सीधे मेयर बन सकता है। और इसी आस में कांग्रेस के नेता लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो विधायक हैं या प्रत्याशी थे, वो अभी भी मन महसूस कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि संगठन ने हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, और अच्छा नहीं भी हो तो बोर्ड वो बना लेंगे, क्योंकि वो तो अपने बागियों को भी पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, इस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और पूरा का पूरा चुनाव प्रचार का कमान जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों में ले रखा है। एक एक सीट पर उनकी नज़र है, क्योंकि ये जीत उनके लिए काफ़ी अहम रखती है। इसलिए कि जिस तरह से कांग्रेस में झगड़ा हुआ है उसके बाद का ये पहला चुनाव है। इसी तरह से पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। लेकिन याद रखिए, इन चुनाव में जिस तरह से उम्मीद लगाए थे कांग्रेस के बागी कि उनके इलाके में चुनाव होगा और हम अपना दम दिखा दें, वो कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से चुनाव की घोषणा हुई है कि नगर पालिका जो नए बने थे उसके आड़ में 12 जिलों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। उसमें सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाके हैं, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, जहां पर ज़्यादा उनके सजातीय लोग हैं या फिर उनके फॉलोअर ज़्यादा हैं या फिर उनके साथ जिन जातियों का गठबंधन है वो ज़्यादा हैं। इन इलाकों में चुनाव यह कहते नहीं कराया जा रहा है कि इसमें नए इलाके बनाए गए हैं, नए नगर पालिका बनी है, इसलिए इसमें अभी जब तक परिसीमन नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं होंगे। यानी सचिन पायलट को अपनी ताकत दिखाने का अंदाज़ा मौका जो है वो ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलने जा रहा है, और इसलिए वो शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का जो इलाका जोधपुर भी इसमें शामिल है और सिरोही जैसे इलाके भी शामिल हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह से रणनीति बनाई है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस का वह गुट जो अशोक गहलोत के हार को देखने के इंतजार में बैठा था, उन्हें मायूसी हाथ लगेगी। क्योंकि मैंने कहा था कि अशोक गहलोत की रणनीति के आगे बड़े बड़े रणनीतिकार भी पानी भरते हैं, और सबने देख ही लिया है कि किस तरह से राजस्थान में जब सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी तो अमित शाह के आंखों से सुरमा अशोक गहलोत ने चुरा लिया था, और सब देखते ही रह गए और अशोक गहलोत विजेता बनकर लौटे थे। इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान में राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जैसी सोच किसी के पास नहीं है। इसीलिए बार बार वह हार कर भी जीत जाते हैं और राजस्थान के बाजीगर हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।